हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख रखा, आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रखा है। और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 आए थे। तो सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नहीं, बहुत से लोगों ने क्लियर कर रखा होता है और काफी लोग हैं जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट में 120 प्लस मार्क्स आते हैं। मेरे फर्स्ट पेपर में 128 मार्क्स थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन बात फिर यहाँ पर आ जाती है कि आप एक ऐसी जगह से बिलोंग करते हो जहां पर कोई जानता नहीं है सीटेट क्या है। और यदि आप बुक शॉप पर जाकर बोलते हो कि यार मुझे सीटेट की बुक चाहिए, तो वो कहता है कि यार ये कौन सी बुक होती है। और बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद आपको मुश्किल से एक अरिहंत की बुक मिलती है सीटेट की। इसके अलावा आपको कोई कंटेंट नहीं मिलता है ऑफलाइन, ना ही आप किसी से डिस्कस कर सकते हो कि सीटेट होता क्या है। उसके बाद सीटेट में किस तरह से स्कोर करा है सेल्फ स्टडी करके, या फिर क्या मेरी स्ट्रेटेजी रही थी सीडीपी को लेकर, क्योंकि सीडीपी में स्कोर काफी अच्छा था। अदर सब्जेक्ट्स की बात करें, टोटल 128 मार्क्स हैं, तो अदर सब्जेक्ट्स में भी स्कोर ठीक ही रहा था। मेन फोकस सीडीपी पे था जिसमें मेरा 30 आउट ऑफ 30 स्कोर रहा था। तो मैं उसी के बारे में कुछ स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर क्या चीजें हैं जो आपको लेकर चलनी चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने क्या मिस्टेक्स करी थी और फिर बाद में उनको किस तरह से इम्प्रूव करा, तो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको डाउट लगता है तो मैं अभी स्कोर कार्ड दिखा दूंगा आपको वीडियो में ही चलते चलते बीच में स्कोर कार्ड दिख जाएगा, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे सीडीपी में कितना स्कोर रहा था, या फिर मैं जो टोटल स्कोर बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो मैं आपको रोल नंबर भी दे दूंगा, आप खुद भी चेक कर सकते हो कि मेरा स्कोर ठीक रहा था कि नहीं। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं सीटेट निकालने के लिए, तो मैंने जनवरी में सीटेट का नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद मैंने अप्लाई करा। अप्लाई करने के बाद इसका सिलेबस देखा और पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने जो मिस्टेक करी थी, वो मिस्टेक मैंने ये करी थी कि जो ईवीएस वाला पोर्शन है उसका सिलेबस मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था। मैंने बस ये देख लिया था कि ईवीएस एग्जाम में आना है। ठीक है, और फिर मैंने एक कोई सर थे जो पढ़ा रहे थे यूट्यूब पर ईवीएस के ना, किसी ने पूछा उनसे कमेंट में कि ये ईवीएस सीटेट के लिए चलेगा या नहीं। तो जनरली होता यह है कि टीचर पढ़ाता जाता है तो कोई भी एग्जाम से बता देता है कि हाँ उस एग्जाम्स में भी ये चलेगा। अगर उसने एक्चुअल में होता क्या है, उसने खुद नहीं पढ़ा होता है कि आखिर सीटेट में किस तरह का ईवीएस आता है, तो उसने बोला था कि ये सीटेट में चल जाएगा। मैंने उससे बकायदा ईवीएस पढ़ा, नोट्स बनाए, और नोट्स बनाने के बाद फिर मैं जब सीटेट का मॉक देने गया, जब वहां पर मैंने ईवीएस के क्वेश्चन देखे तो मुझे बिल्कुल मतलब अजीब से लगा कि ये कैसे ईवीएस के क्वेश्चन है। चिड़िया की चोंच कैसी होती है, कहाँ पर किस तरह की पेंटिंग चल रही होती है, या फिर बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर क्यों क्यों बैठता है, तो ये सारी चीजें वहां पर दिखी। ठीक है, तो वहां से फिर मुझे आइडिया लगा कि मुझे सिलेबस को और अच्छी तरीके से देखना चाहिए। फिर मैंने सिलेबस को अच्छे से देखा, प्रीवियस ईयर देखा, फिर मुझे आइडिया लगा कि आखिर सीटेट का पैटर्न क्या है एग्जाम लेने का। फिर मैंने पूरी स्ट्रेटेजी ही चेंज कर दी पढ़ने की। अब क्या स्ट्रेटेजी मैंने अप्लाई करी जो आपको भी करना है। सबसे पहला तो ये कि जब मुझे पता चला कि ईवीएस एनसीईआरटी में से आता है, मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ डाली, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ की। ठीक है, उसके नोट्स भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी जगह मिल जाएंगे, आप चाहें तो नोट्स से भी पढ़ सकते हो। तो ईवीएस तो आपको वहीं से करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा आपको कहीं भी नहीं भटकना है इधर उधर, आपको टोटल फोकस करना है एनसीईआरटी पर। दूसरा मेन फोकस आपको रखना है प्रीवियस ईयर पर। अब प्रीवियस ईयर को आप ये मत लगाना ये तो प्रीवियस ईयर में आ गया है, आगे आएगा कि नहीं आएगा। सीटेट में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर पर मेन फोकस रखना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के लिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले क्या करा था, मैथ्स के प्रीवियस ईयर लगाते, मेरा मैथ्स अच्छा था तो मैंने मैथ्स के प्रीवियस ईयर लगा लिए। वो भी ओनली कंटेंट पेडागोजी रह गया था मेरा मैथ्स का। मैथ्स के जो कंटेंट वाले हैं वो सारे प्रीवियस ईयर लगा लिए थे। प्रीवियस ईयर लगाने का मतलब मैंने 2021 वाला सीटेट दिया हुआ है, पहली बार वही दिया, इससे पहले मैंने सीटेट नहीं दिया था और ना ही कभी सोचा था देने के बारे में। पहले ही अटेम्प्ट था और पहली अटेम्प्ट में मेरा ये सब कुछ स्कोर रहा था। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने मैथ्स लगा लिया था। फिर मैंने उठाया आपका जो सीडीपी आता है 30 मार्क्स का, 30 नंबर का जो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र आता है, उसके लिए मैंने इस तरह से टाइम टेबल सेट कर लिया था कि मुझे रोज एक प्रीवियस ईयर लगाना है सीटेट का। ठीक है, मैंने रोज, ये मेरा इवनिंग का टाइम था, इवनिंग के टाइम पर लगभग आधे घंटे से 45 मिनट लगता था मुझे एक सेट लगाने में प्रीवियस ईयर का, ओनली 30 क्वेश्चंस को। क्योंकि सेट लगाना ही नहीं होता है, उनके क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं, यदि कोई सा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उससे रिलेटेड आपको थोड़ी अदर इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना होता है, उसको पूरा एनालिसिस के साथ पढ़ना होता है। ठीक है, उस तरह से मैंने लगाया था। तो मैंने डेली उसको चलने दिया, रोज चलता गया तो लगभग एक महीने में ये कंप्लीट हो गया था। क्योंकि पेपर 1 की सीडी पे भी लगाई थी मैंने, पेपर 2 की भी लगाई थी। ठीक, इसके साथ साथ जैसे बीच में उसी टाइम पे हरियाणा टेट का पेपर हुआ था
उसके मैंने प्रीवियस ईयर देख रखे थे, और अदर्स जो भी प्रीवियस ईयर मुझे मिलते जाते थे मैं देखता रहता था। लेकिन मेन ये था कि मैंने सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर लगाए थे 2019 से लेकर 2011 तक। ठीक, ये तो बात हुई सीडीपी की। फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं ईवीएस की। तो ईवीएस का मैंने बता दिया, पहले तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ा। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ईवीएस पेडागोजी के लिए भी मैंने इधर उधर से कुछ भी नहीं पढ़ा था। ईवीएस पेडागोजी के लिए मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का अच्छी तरीके से एनालिसिस करा था कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं। ठीक है, रिपीट होते हैं तो आपको समझना होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों आ रहा है। अगर आप ये क्यों समझ जाते हो तो आपकी पेडागोजी और इजी हो जाएगी। ईवीएस की पेडागोजी या सब्जेक्ट पेडागोजी की बात करें तो इनमें फैक्चुअल क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं होते, उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर कि आप कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, बालक जो बच्चा है उससे किस तरह से क्वेश्चन को रिलेट कर पा रहे हो। तो ये ईवीएस डन हो गया। मैथ्स तो ठीक था ही। अब बात आती है मैथ्स से पेडागोजी की। मैथ्स पेडागोजी में जो वैन हेले की जो थ्योरी है सिर्फ उसको पढ़ा था अलग से, बाकी मैंने मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ा अलग से। ठीक है, मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाए थे, प्रीवियस ईयर से को बार बार लगा कर आखिर ये आंसर क्यों आ रहा है, इस आंसर को ऐसा क्यों बताया गया। तो वैसा सोच कर ही वो उसका पेडागोजी भी अच्छा हो गया था। और मैथ्स में शायद मेरे 29 मार्क्स थे, ईवीएस में शायद 24-25 के अराउंड थे। तो ये इस तरह से ये हो गया था। अब आती लैंग्वेज पेडागोजी। लैंग्वेज पेडागोजी में हिंदी ने इतना परेशान करा नहीं मुझे परेशाान करा इंग्लिश पेडागोजी ने, और इंग्लिश पेडागोजी ने भर भर के परेशान करा है। ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी के लिए मैं बताऊंगा जो मैंने फॉलो करा था वो लेट्स लर्न पर जो हिमांशी सिंह की इंग्लिश पेडागोजी है वो फॉलो करी थी मैंने, भाषा से करा था। क्योंकि भाषा मुझे समझ में आ गए थे, चीजें समझ में आती जा रही थी कि आखिर इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन हमें किस तरह से समझ कर करना होता है। कि होता क्या है कि अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, जैसे कि मैं हूँ हिंदी मीडियम से शुरू से लेके, अगर हम नर्सरी क्लास से बात करें तो ग्रेजुएशन तक टोटल हिंदी मीडियम ही चला हुआ है। उसके बाद आप इंग्लिश की पेडागोजी पढ़ते हो। पहली बात तो इंग्लिश की पेडागोजी है वो जनरल है नहीं, काफी टर्म्स ऐसी होती हैं, काफी सेंटेंस ऐसे होते हैं आपको समझ में ही नहीं आते कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है और इसका आंसर फिर ऐसा किस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो मैंने उस चैनल पर गया, वहां पर जाकर मैंने इंग्लिश पेडागोजी को समझना शुरू करा। और फिर दूसरा काम मेरा वही चलता था, मुझे उठाना है प्रीवियस ईयर और सारे प्रीवियस ईयर लगा कर देखना है। ठीक है, ये सब काम मैंने कंप्लीट कर लिया था। इंग्लिश पेडागोजी के लिए इंग्लिश में जो वो होती है मेथड्स होती है, इंग्लिश टीचिंग की जो मेथड्स होती हैं, ठीक है, जैसे CLT मेथड हो गया, इसमें ऑडियोलिंगुअल मेथड हो गया, और अगर हम बात करें एक बेस्ट मेथड करके एक मेथड होती है वो मेथड हो गया। तो इन मेथड्स को पढ़ा था, बाकी मैंने प्रीवियस ईयर लगाए थे। इसके अलावा मैंने जैसे मैं प्रीवियस ईयर लगा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर लगाते लगाते आगे उसमें इंटेंसिव रीडिंग, तो फिर मैंने सोचा कि यार इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है। फिर मैं इंटेंसिव रीडिंग को देख लिया। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, स्किमिंग, स्कैनिंग, नोट मेकिंग, नोट टेकिंग, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इन सारी चीजों को एक जगह नोट्स बना कर रख लिया। तो वहां से फिर इंग्लिश पेडागोजी भी ठीक हो गई थी। हालांकि इंग्लिश थोड़ा सा वीक था मेरा, और एग्जाम टाइम पे भी मुझे थोड़ा सा प्रेशर आ गया था, मेंटली प्रेशर हो गया था। क्या पता, मतलब मेरे पास टाइम बच गया था, मैंने पेपर आधे घंटे पहले खत्म कर दिया था। लेकिन जब मैं पैसेज सोल्व कर रहा था इंग्लिश के, तो उस टाइम पे मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो पैसेज सोल्व करने में ज्यादा टाइम लगा दूं और हो सकता है कि मेरा पेपर छूट जाए। तो इस चक्कर में पैसेज के 2 से 3 क्वेश्चन मेरे वैसे ही गलत हो गए थे उस जल्दबाजी के चक्कर में। तो होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, आप पहली बार एग्जाम देने जाते हो तो वो प्रेशर फिर अलग ही टाइप का होता है। तो वो प्रेशर थोड़ा सा मेरे दिमाग पर था। तो इस तरह से इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट करा मैंने, और सारी प्रिपरेशन हो गई थी। अब जब ये प्रिपरेशन मेरी चल रही थी, उसी के बीच में मैंने मॉक को भी रखा था। ठीक है, एग्जाम से जैसे एग्जाम था हमारा 31 जनवरी को, तो मैंने 10 जनवरी तक मॉक दिए थे। ठीक है, और यही आपको करना होता है, आपको एग्जाम्स के 5-6 दिन पहले मॉक नहीं देना होता है, उस टाइम पर तो आपको रिवीजन करना होता है। ठीक है, तो मैंने लगभग 10 जनवरी 12 जनवरी तक मॉक दिए थे। और मॉक देने का मतलब ये नहीं है कि आपने मॉक टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट देने के बाद बस आपने देख लिया कि इतना आपका स्कोर रहा और ये आपकी रैंक रही और बात खत्म। ये नहीं होता, उसका तरीका ये होता है कि आप उस मॉक को एनालिसिस करो। जो क्वेश्चंस आपको सही क्वेश्चन भी पढ़ना होता है, गलत क्वेश्चन भी पढ़ना होता है। क्योंकि होता यह है कि आप मॉक दे रहे हो, एक क्वेश्चन आया, अब आपने सोचा यार इसका आंसर A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, आप सोच रहे हो, और सोचने के बाद मान लो आपने C उसका आंसर टिक कर दिया। C टिक करने के बाद आगे बढ़े और वो आंसर सही हो गया है, तो आपको देखना है कि आपकी गैसिंग पावर कितनी अच्छी तरीके से काम कर रही है वहां पर। ठीक है,
आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर कितने अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व करा है। तो आपको सही क्वेश्चन भी देखना होता है, गलत क्वेश्चन को तो देखना होता ही है। गलत क्वेश्चन को एनालाइज करो, ये क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ, उस टाइम पर मैं इस तरह से क्यों नहीं सोच पाया। अगर फैक्चुअल क्वेश्चन है तो उसे अपनी कॉपी में अलग से नोट कर लो। फिर आपको करना यह है कि एग्जाम से 12-15 दिन पहले जो आपने मॉक दिए थे उन सभी मॉक्स का जो आपने एनालिसिस कर रखा है, एक अगल रजिस्टर बना रखा है, उसको आपको रिवाइज करना है। जितना हो सके उतने कंटेंट को आप रिवाइज कर लो, बस आपकी लगभग प्रिपरेशन मतलब कंप्लीट होगी। अगर मैं बात करूं, जैसे मेरा फाइनल स्कोर 128 रहा, लेकिन मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए थे एक भी मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर 128 नहीं गया था। और सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी आ भी सकते हैं। ठीक है, ये सोचा था कि हाँ हो सकता है कि बाद में जब मैं दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार कभी दूं तब आ जाए, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में आएंगे ऐसा मैंने नहीं सोच रखा था। तो वो अच्छी बात थी एक तरह से। तो फोकस आपको वहीं पर रखना है, प्रीवियस ईयर लगाना है, एनसीईआरटीज। देखो अब तो टाइम कम है, जो ये वीडियोस बाद में देखेंगे जिनके पास टाइम ज्यादा है तो वो बिल्कुल इस स्ट्रेटेजी को लेकर तैयारी करें, आपका सीटेट 100% निकल जाएगा। आप भले ही कैसी जगह से रहते हो, मुझे भी सीटेट के बारे में जितना ही पता चला सब कुछ यूट्यूब से ही पता चला, और वो पता चलते चलते ही मैंने अपना खुद का चैनल भी क्रिएट कर लिया जिस पर मैं सीटेट से रिलेटेड कंटेंट डाल रहा हूँ। बाकी ऑफलाइन मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था, ना कोई रिलेटिव्स में था। इवन अगर फ्रेंड सर्कल की बात करें तो हम क्लास में 60 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से मैं अकेला हूं जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा था। तो कोई आसपास बताने वाला था नहीं। आप खुद ही सर्च कर करके चीजों को डिस्कवर कर सकते हो। इवन मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ठीक, तो इस तरह की स्ट्रेटेजी आपको लेके चलना है। और अगर आप ये वीडियोस मतलब यदि आपका एग्जाम बहुत बाद में है, आपके पास 3-4 महीने का अगर टाइम है, तब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप डेली ओनली 2 घंटे की स्टडी से भी आप सीटेट क्लियर कर सकते हो। बस आपको 2 घंटे बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ना है, लगन के साथ पढ़ना है, हर एक चीज को समझते हुए पढ़ना है। ठीक है, अब यदि आपके कोई डाउट से रह जाते हैं, प्रिपरेशन को रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिलते, सॉल्यूशन में दिक्कत होती है, क्वेश्चन समझ में नहीं आते, तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने बहुत सारे सोल्व करा रखे हैं यूट्यूब पर। मैथ्स हो गया, ईवीएस है, मैथ्स ईवीएस तो लगभग करा रखा है, सीडीपी के भी कुछ पेपर्स करा रखे हैं, तो आप उनका सॉल्यूशन वहां पर देख सकते हो। और भी कोई डाउट हो तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कुछ पीडीएफ्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो आपको वहां पर मिलते रहेंगे। और भी कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जिनका भी सीटेट आने वाला उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग अच्छा करोगे एंड आप सभी सीटेट क्वालिफाई कर लोगे अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।